जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार वीडियो देखे होंगे और आपने सुना होगा कि घर की लक्ष्मी होती है घर की बेटी, घर की महिला, घर की पत्नी। दोस्तों, आपने इस बात को अनुभव भी किया होगा और वास्तव में वाकई में यह बात सत्य है कि घर की महिला के बिना घर घर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ महिलाएं ऐसा काम करती है तो समझ लीजिए कि उनके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। दोस्तों, कहलाने से लक्ष्मी नहीं होती है, उनको कुछ ऐसा करना भी होता है जिसकी वजह से उनको लगे कि हाँ, वास्तव में उनके घर के अंदर लक्ष्मी का वास है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, आप ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन अच्छे से आपको मजा आएगा और इसका सीख भी आपको प्राप्त होगा। अगर नहीं सुनना चाहते तो आप दोस्तों इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, बाकी इस कहानी को सुने और उसके बाद हम आपको मुख्य वीडियो बताएंगे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि थाने के अंदर एक महिला पहुंच जाती है अपने पति की शिकायत को लेकर। मतलब एक महिला पहुंच जाती है अपने बेटी के पति की शिकायत को लेकर। लेकिन दोस्तों, जब वह अधिकारी उस महिला से पूछता है क्या आपके ससुराल वाले आपको दिक्कत देते हैं, तब वह महिला बोलती है कि नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं देती है, मेरी माताजी समझती नहीं है। दोस्तों, जब वह अधिकारी अब उसकी माता को बोलता है कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं, तब वह अधिकारी से कहती है कि यह रोजाना मुझे बोलती है, वास्तव में ऐसा होता है। तब वह अधिकारी उनको बोलता है कि आप फोन पर रोजाना अपनी बेटी से बात करते हैं क्या? तब वह माता बोलती है कि हाँ, मैं रोजाना इससे बात करती हूँ और ये अपने परिवार का दुखड़ा मुझे सुनाती है। तब दोस्तों, वह अधिकारी उनको यही बोलता है कि आप जब दही जमाते हैं तो दही जमाने के बाद उसे बार बार दूध को चम्मच से हिलाते हैं या उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं? माता कहती है इसमें क्या बड़ी बात हुई, हम तो दही को ऐसे ही जमा कर रखते हैं। तो दोस्तों, वह अधिकारी का वही जवाब रहता है कि जिस प्रकार आप दही जमा के उसे कठोर होने का इंतजार करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको भी अपने घर की जो आपने अपने बेटी किसी को सौंपी है वह ऐसे ही दुखी नहीं करते। उनकी छोटी छोटी बात पर टोकना हो सकता है उनके लिए ही फायदा हो या आपकी बेटी के लिए फायदा हो, वहां उसे कठोर बनना है, न कि आप उसे मुलायम बनाएं। बार बार उसे कुछ ऐसी सीख मिलेगी जिसे वह सीख ली तो समझ लीजिए कि उसकी आने वाली जिंदगी बदल जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो यही काम महिलाओं को अपने ससुराल को अपना घर मानकर, क्योंकि दोस्तों नई नवेली दुल्हन की आज की बात होती है कि वह आती है लेकिन थोड़ी ही देर में वह उसका घर परिवार उसे अच्छा नहीं लगता, जिसका कारण होता है ससुराल को अपना घर नहीं समझना। अगर आप ससुराल को अपना घर समझती हैं तो फिर देखिए कि आपको आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी कि आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों, एक पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि वह अपने पति का ध्यान रखे और पति का भी ध्यान होता है कि अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, अगर कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है या फिर किसी गैर व्यक्ति के साथ कोई संबंध रखती है, चाहे पति हो या पत्नी हो, उस घर के अंदर दोस्तों समझ लीजिए कि दैत्य दिमाग हो जाता है। उस घर के अंदर कभी भी देवताओं का वास नहीं होता है, उस घर के अंदर कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती है और उस घर के अंदर दोस्तों बरकत अचानक चली जाती है। इसी वजह से दोस्तों, कभी भी किसी गैर व्यक्ति के साथ जो पतिव्रता का पालन करते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात अगर हम करें कि आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों जिस घर के अंदर सफाई होती है उस घर के अंदर देवी देवताओं का अपने आप ही वास होता है। जहां पर ज्यादा नकारात्मकता हो, बुरी शक्तियों का वास हो, उस घर के अंदर दोस्तों लक्ष्मी एकाएक चली जाती है। उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि घर की महिला हो पुरुष हो, आपको घर की सफाई का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने घर की सफाई का ही ध्यान नहीं रखते तो समझ लीजिए कि कैसे आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी आएगी। दोस्तों, कभी भी शाम के समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कई वीडियो में आपने देखा होगा, और साथ ही साथ सुबह जल्दी भी आपको झाड़ू लगाना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो, न कि आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति प्रवेश करे।
और दोस्तों दूसरा यह है कि दोस्तों देर तक सोना किसी भी महिला, आज के समय भागदौड़ की भरी जिंदगी के अंदर ऐसा होता है कि किसी भी महिला के लिए संभव नहीं होता कि वह जल्दी सो जाए। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि अगर देर तक भी सोएं तो आप दोपहर के अंदर थोड़ी नींद ले सकते हैं, लेकिन सुबह आपको कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जब आप सूर्य उदय के साथ साथ उठकर सूर्य को जल देने के साथ अपनी शुरुआत करते हैं तो उस घर के अंदर तो लक्ष्मी का प्रवेश निश्चित तौर पर होता है। लेकिन अगर आप देर तक सोते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई देवताओं का प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों एक बात और है कि कहीं महिलाओं के अंदर यह आदत देखी गई है दोस्तों, वह अपनी थोड़ी सी बात के लिए, अपने थोड़े से मजे के लिए वह कहीं और घरों की चुगलियां करती है और यह महिलाओं के अंदर मुख्य आदत होती है। दोस्तों किसी से जलन, किसी से ईर्ष्या या किसी के ऊपर कोई गैर भावना रखने के कारण अगर आप किसी की चुगली किसी दूसरे व्यक्ति के घर करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सामने वाला के घर नहीं, आप उसमें अपना घर बर्बाद कर रहे होते हैं। इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए, जिसके अंदर आपको भी कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से आपको आपके खाने उठानी पड़ेगी, आपको आपके बच्चों के प्रति। उसकी संतान बिगड़ेल हो जाती है, उसकी संतान उसकी कहना मानने वाली नहीं होती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह महिलाओं को अपने अंतर वस्त्रों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों कई महिलाएं क्या करती है कि अपने अंतर वस्त्र जो पहनती है उसे वह रात्रि के समय उसे ऐसे ही सुखा देती है। दोस्तों रात्रि के समय खुले आसमान के नीचे आपको कभी भी अपने अंतर वस्त्र नहीं सुखाने चाहिए। अगर आप यह गलती बार बार करते हैं तो दोस्तों, क्योंकि यह ऐसा समय होता है जब नकारात्मक शक्ति हावी रहती है, और दोस्तों जब नकारात्मक शक्ति हावी रहने के कारण हो सकता है कि वह आपके कपड़ों के माध्यम से आपके ऊपर प्रवेश कर जाए और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर दोस्तों पता नहीं किस रूप से कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करें और वह आपको बुरा प्रभाव दे जाए। इसीलिए रात्रि के समय कभी भी अपने अंतर वस्त्रों को बाहर नहीं सुखाएं। दोस्तों एक और काम है जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों किसी भी महिला के लिए उसका मंगलसूत्र या उसके सुहाग की चीजें बहुत ज्यादा बलवती और गुण्यकारी होती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई महिला ऐसा काम करती है कि अपने सुहाग की वस्तुएं, चाहे उसकी बहन हो या चाहे कोई अन्य सुहागन महिला हो, अपने द्वारा इस्तेमाल की गई कोई भी सुहाग की चीज किसी अन्य लोगों को दे देती है, तो समझ लीजिए कि उसके घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उसके पति के साथ अचानक किसी प्रकार से कोई गलतियां होती रहती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पता नहीं उसके पति के साथ अचानक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त न होना, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना या फिर व्यापार के अंदर कुछ गड़बड़ी होना, ऐसे योग बनते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने सुहाग की वस्तुएं आपको अपने पास ही रखनी चाहिए और आपको कभी भी किसी प्रकार का किसी अन्य लोगों के साथ अन्य लोगों की भी सुहाग की वस्तुएं आपको उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिले। दोस्तों एक बात और है जो महिलाओं को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आप किसी प्रकार का कोई व्रत करती है या पूजा पाठ करती है तब आप अपने मासिक नियम का ध्यान में रखकर किसी प्रकार का आपको कार्य करना चाहिए। अगर आप इस नियम का ध्यान में रखकर कोई शुभ कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर आपको उस कार्य के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। वह आपका कार्य अच्छा होता है, उस कार्य के अंदर आपको बरकत देखने को मिलेगी। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप इस चीज का ध्यान रखकर कोई शुभ कार्य करती है तो समझ लीजिए कि आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की नहीं मिलती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के द्वार पर कोई भी भूखा साधु या कोई गरीब आता है तब आप उसे 1 रुपया न दें। इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि किसी को भी 1 रुपया न दें। घर की महिला कभी भी किसी को न दे रुपया, बल्कि आप उसे खाली भी नहीं भेजें, क्योंकि आप जब स्वयं अपने पेट के लिए कमाते हैं तो आप अपने पेट के लिए कुछ हिस्सा काटकर गरीबों को खाने के लिए जरूर जितना हो सके आप उनको खाने के लिए चीजें दें। महिला का धर्म बनता है कि खाने के अंदर वह किसी प्रकार की अगर चीजें देंगी तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी, उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी, उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए ताकि आपको आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त हो। दोस्तों इसी तरह
घर की महिला को कभी भी जब उसका पति या उसके घर परिवार का कोई भी सदस्य खाने को लेकर बैठता है और महिलाएं सबसे ज्यादा उसी समय कोई खरी खोटी या दुखद बात अपने पति या अपने किसी घर के सदस्यों को कहती है। दोस्तों इस बात का बहुत बड़ा पाप लगता है, माता अन्नपूर्णा साक्षात नाराज हो जाती है। दोस्तों जब भी खाने का समय हो तब इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पति से या किसी से भी उसको आराम से खाने देना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की कोई बात उसको नहीं कहनी चाहिए जिससे उसे बुरा लगे। दोस्तों अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, इन नियमों को के ऊपर चलेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर बरकत एकाएक देखने को मिलती है। माता लक्ष्मी का सदैव आपके घर के अंदर आशीर्वाद रहता है और आपको कभी भी अपने जीवन के अंदर बुरी शक्तियों का ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो उम्मीद है कि यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय लक्ष्मी माता मित्रों, धन्यवाद मित्रों।